जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, इवन उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन भैया कैसे, वो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप आपको बताऊंगा कि कैसे आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो या उससे ज़्यादा। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना कि 99 परसेंटाइल जनवरी में ही क्यों स्कोर करना ज़रूरी है। उसके पीछे 3 मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा स्कोर कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाता है और इवन जो आगे के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बोर्ड्स का प्रेशर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होता है वो बहुत कम हो जाएगा। और थर्ड, जेईई एडवांस के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पे ऑलरेडी जेईई 2026 के लिए बहुत सारे वीडियोस है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में बताओ कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे, प्रिपरेशन आपका कैसा चल रहा है और आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, आपका मेन टारगेट क्या है, कितना स्कोर करना है, कितना रैंक लाने का है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया ये 6 महीने में 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा जेईई मेंस में पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। बट उसके लिए आपको एक तो टाइम टेबल बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा और ऐसे 5 स्ट्रैटेजीज है जो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा। क्या क्या ये 5 स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज हर एक स्ट्रैटेजी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो कोई एक दो को सुन के मत चले जाना। सबसे पहला स्ट्रैटेजी है अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। आपको ये समझना होगा कि ये जो 6 महीने आपके पास बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा 6 महीने बस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है। अगर आप इसी पे फोकस करोगे कि 6 महीने सिलेबस कंप्लीट करने में, तो रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब दोगे, जो कि प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जनवरी तक बस सिलेबस कंप्लीशन में फोकस करते हैं, जिसके कारण उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत खराब परसेंटाइल आता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा जो आपका टाइमलाइन है उसे 3 इंपॉर्टेंट टाइम्स में डिवाइड करो। सबसे पहला, जुलाई से लेके अक्टूबर, ये 4 महीने आपको फोकस करना है सिलेबस कंप्लीट करने में। अक्टूबर एंड तक या मैक्सिमम मिड नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है। फिर आते नवंबर, जो 1 महीना आपको देना है सिर्फ रिवीजन, बैकलॉग क्लियर और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। और फिर दिसंबर लास्ट मंथ आपको एग्रेसिवली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। उसका एनालिसिस करो और गलतियां जो भी कर रहे हो आप उसको मेक श्योर करो कि वो रिपीट ना करे। अगर आप ये टाइमलाइन फॉलो कर लेते हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्ट्रैटेजी 2 है चूज लेक्चर्स एंड टीचर्स वेरी स्मार्टली। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के टाइम पे भी टीचर्स यूट्यूब पे रैंडम टीचर्स से पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं उनसे भी पढ़ते रहते हैं। बट क्या करते हैं कि कोई एक टीचर पे स्टिक नहीं रहते, जिनके कारण उनका प्रिपरेशन बहुत खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपका पहले तो देखो, अगर कोई भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, कोई भी बैच को फॉलो कर रहे हो, प्लीज उसी को फॉलो करते रहो और वही मटेरियल को फॉलो करो। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है और उस टीचर से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीचर चेंज कर लो, बट मेक श्योर कि जो भी टीचर आप चेंज करते हो उसी एक टीचर से आप पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट करो, फिर चेंज मत करो। और अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं तो जो आपके कोचिंग के डीपीपीज है, मटेरियल्स है, उतना ही एनफ है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम में और भी बहुत सारे साइट्स में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इवन मैं खुद आपको पर्सनली बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर कर सकता हूं, बुक शेयर कर सकता हूं, बट उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक ही रिसोर्स फॉलो करो। अगर आप डीपीपीज कर रहे हो तो उसको करो, फिर अपने कोचिंग के पीवाईक्यूज करो जो कोचिंग की तरफ से भी मिलेगा और खुद से भी आप परचेस कर सकते हो। उसके साथ साथ मॉड्यूल्स करो, दैट्स दी फ्लो, उसी को फॉलो करो। थर्ड स्ट्रैटेजी है वीकली टेस्ट और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस। यार सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत बच्चे लास्ट के टाइम पे टेस्ट पे फोकस करते हैं। आप प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा मैंडेटरी बना लो कि हर वीक आप एटलीस्ट एक पेपर दोगे, जिसमें आप चाहे चैप्टर टेस्ट दे सकते हो या फिर मिक्स टेस्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो टेस्ट देने के बाद आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। एक नोटबुक बना लो जिसमें जितने भी मिस्टेक्स कर रहे हो उसका एनालिसिस करोगे। ये अगर अभी से आप करोगे तो बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे टेस्ट देने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो सीरियसली जो आपके नंबर होते हैं पेपर्स में 20-30 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे लास्ट के टाइम जाते जाते। स्ट्रैटेजी 4 है शॉर्ट नोट्स मेकिंग, या फिर मैं अच्छे से बोलूं रिविजन। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बस अपना जो प्रिपरेशन है उसी को करते रहते हैं, रिवीजन अच्छे से नहीं करते। दैट इज, देखो आपको क्या करना है, जब भी आपके चैप्टर्स हो जाते हैं तो वो जितने भी चैप्टर्स आपके 1 महीने में होते हैं उसको रिवाइज करो और उस समय शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट जो बनाओगे, देखो आपके पास लास्ट टाइम में इतना टाइम नहीं होगा कि जितने भी आपके नोट्स हो रहे सब कुछ देख लो, इसलिए शॉर्ट नोट्स ही देखोगे। शॉर्ट नोट्स अभी से बनाओ। कैसे बनाते हैं मैं उस पर एक फुल फ्लेज वीडियो बना दूंगा अगर आपको कंफ्यूजन है। बट शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, मेनली जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कंपाइल करना है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एनटीए पूछता है वो सब लिखना है, जो आपको लास्ट के टाइम पे सीरियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि इन सबको फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए हमको। देखो डेली आपको मिनिमम 12-13 घंटे पढ़ना है, तभी जाके आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं तभी पॉसिबल होगा जब आप इफेक्टिवली टाइम टेबल फॉलो करके चीजों को करोगे, एक डेली टास्क बनाओगे। इसलिए मैंने क्या किया, टाइम टेबल 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डिवाइड कर दिया।
सबसे पहला कैटेगरी जो ओनली अभी क्लास 12 में और जो कोचिंग में ही फोकस कर रहे हैं, उनके लिए टाइम टेबल आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर सेकंड आता है वो स्टूडेंट जो क्लास 12 पे है, उसके साथ साथ अपने स्कूलिंग को भी मैनेज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम टेबल है जो आप सामने दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड कैटेगरी है जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, जो अभी सिर्फ कोचिंग में फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, देखो ड्रॉपर को थोड़ा और प्रिपरेशन में टाइम देना होगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सिलेबस एक टाइम पे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए टाइम टेबल भी आपका कुछ ऐसा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में बात करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि भैया हमें पीवाईक्यूज लगाना कहाँ से है, हमें जेई के सारे पीवाईक्यूज एक जगह में ऐसा कोई रिसोर्स बता दो जहां मिल जाए और भैया वहां पे हमें उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिले और एनालिसिस भी मिले। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं ओसवाल बुक का पीवाईक्यू बुक, जो कि मेरे को बहुत ही परफेक्ट बुक लगता है, जिसमें आपको जेई के सारे 183 पेपर्स मिलेंगे, जो ऑफलाइन ऑनलाइन सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, वो भी फुल्ली सॉल्व्ड। उसके साथ साथ जेई मेंस 2025 के 19 सेट ऑफ पेपर्स भी मिलेंगे, वो भी सॉल्व पेपर्स। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, निमोनिक्स मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही में आपको इस बुक में टिप्स मिलेगा टू क्रैक जेई इन फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके साथ साथ 6 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा। तो ये इन शॉर्ट बहुत ही हेल्पफुल बुक है आपके लिए। बाकी इन सब बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जाके आप ले सकते हो। बाकी यार एक और चीज मैं बोलूंगा, देखो मैंने 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज आप सबके सामने डिस्क्लोज कर दिए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हेल्प करेगा, देखो ये स्ट्रैटेजीज आपको बस 5% हेल्प करेगा या 10% हेल्प करेगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जीक्यूशन। अगर आप इन सबको एग्जीक्यूट करते हो तो 90% आपका सब कुछ एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंट है। अगर आप रैंडमली हर वीडियो के जैसे इसको देख के चल जाते हो तो कुछ नहीं होने वाला, बट अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करके एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करो। बाकी जो भी मटेरियल्स आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक भी दे दूंगा, जो भी मैं मिस करता हूं पूछ सकते हो, मैं सब कुछ देने का कोशिश करूंगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट से पूछ लो, बिकॉज आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर डाउट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर